क्या प्रतिक्रिया? कि एक तो ये गांधी परिवार के ऊपर बहुत सारी बातें इस प्रकार की है जिसके कारण उनको जमानत पर पहले से ही है। और आज जिस प्रकार से पूरे मीडिया में खबर चली हुई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सभी जगह इस बात का जिक्र हो रहा है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक सभा में इस आरोप लगाए थे कि जिसके नाम के साथ ये मोदी शब्द जुड़ा हुआ, इस पर उनने अपनी बात कही थी कि सब लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं, इस प्रकार की कोई बात कही थी, मुझे एग्जैक्ट टिप्पणी का मालूम नहीं है। और उसी सारे मामले को लेकर के सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानहानि का मामला गुजरात के किसी विधायक ने किया था। आज उसमें हियरिंग के बाद जजमेंट आई है और जजमेंट में जो जानकारी मानहानि के मामले में, अब इसमें मुझे लगता है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको छुपाया जा सकता है, जिसको झुठलाया जा सकता है। निर्णय कोर्ट ने दिया है, कोर्ट के प्रति सम्मान का भाव उनका भी होना चाहिए। हमें यह भी जानकारी मिली कि उस बजट पर चर्चा पर ये रेफरेंस वहां पर जो दिया और जिसके लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ और लोगों ने भी इस बात के लिए आग्रह किया, आपत्ति जाहिर की। और मुझे इस बात पर हैरानी है कि वो टिप्पणी विधानसभा की कार्यवाही से निकालने की बात हुई है। स्पीकर साहब ने, मुझे मालूम नहीं क्योंकि शोर था पूरा, हम नहीं सुन पाए उनने एक्सपंज किया है कि नहीं किया है, ये हम जानकारी हासिल करेंगे अभी। लेकिन मेरा मानना यह है कि भी कुछ भी गलत इस प्रकार से नहीं किया गया है और कोर्ट का निर्णय है। अंतिम निर्णय क्या होगा कोर्ट का, इस सारी बात को लेकर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहां कांग्रेस के विधायक कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जी को गाली नहीं दी है, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोले अपने बजट स्पीच में। तो लागू होती है बात तो सब पर होनी चाहिए। और खासतौर से हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह हकीकत है कि एक नहीं कई मामलों में जमानत पर चल रहा है वो परिवार। इसमें झूठ बोलने वाली बात क्या है? और मुख्यमंत्री जी अपनी बात, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अफसर ब्रीफ ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं जो अफसर ब्रीफ कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, 60 यूनिट तक, 60 यूनिट के बाद फिर 125 यूनिट दूसरा स्लैब है, उसके बाद 125 यूनिट से बाद तीसरा स्लैब 300 यूनिट का है। इन अलग अलग स्लैब में अलग अलग सब्सिडी दी गई है। 60 यूनिट पर सब्सिडी है, उसके बाद 60 यूनिट के बाद 125 यूनिट पर दूसरे स्लैब में उसमें अलग तरह की सब्सिडी है, वो पहले से चल रही है। लेकिन हमने जो बात कही कि 125 यूनिट पर सब्सिडी नहीं कही, हमने कहा कि 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली हम फ्री देंगे, बिना पैसे के देंगे। सब्सिडी और इसमें अंतर है, जिस बात को मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। और इसलिए झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी सरकार ने। जहां भी बोलना है झूठ बोलना है, और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करके कोई गुंजाइश नहीं आपको मिलेगी। जो सत्य है वो सत्य है। 125 यूनिट अगर बिजली के फ्री दिए हैं तो हमने दिए हैं। इससे पहले बिजली फ्री देने का प्रावधान किसी भी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नहीं था। सब्सिडी थी लेकिन फ्री बिजली दे। अव्यवस्था के एक दौर जो सारी तरफ चारों तरफ पड़ा हुआ है, उसको आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की एक परिस्थिति है। और ये जो गारंटी दी है उनने, और मैं इस बात को समझ सकता हूं मुख्यमंत्री को विवश होकर के, मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है कि हम पूरा करेंगे, लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूं कई जन्म लगेंगे, पूरी नहीं होगी। सर, एयरपोर्ट का मसला भी उठा था और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धन आप लाए
अड्डा हम बनाएंगे। आपने कैसे संतुलन कायम किया जा सकता ताकि विस्थापित भी ना हो और हवाई अड्डे का भी निर्माण देखिए, हो? हमने बहुत व्यवहारिक सी बात कही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी झूठ बोलने की कोशिश की, आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा। अरे, SIA की स्टेज तक पहुंचने के लिए जो पहले की स्टेजेस कितनी होती है, वो सारी स्टेजेस हमने क्लियर की है। और उसके पश्चात SIA की जो जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद, उसके बाद तो एक ही काम रहता है, वो लैंड एक्विजिशन का रहता है। और लैंड एक्विजिशन हो गए तो उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन का काम रहता है बस। तो इस स्टेज तक पहुंचाया हम, तो ऐसे में ये सारी चीजें अगर यहां तक पहुंचाई है, किसी ने प्रयत्न तो किया ही होगा। हमने जो उनसे आज बात कही, हमने एक ही बात कही, एयरपोर्ट हिमाचल की भी आवश्यकता है और ये देश की सुरक्षा के लिए देश की भी आवश्यकता है। लेकिन एयरपोर्ट में अगर कोई गुंजाइश टेक्निकली अगर फिजिबल हो पाता है एक्सपेंशन के लिए, जहां विस्थापन कम हो, उसको वर्कआउट किया सर, जाए, ये आपने हमने कोर्ट कहा ऑफ है। ऑर्डर के तहत एक और कर्मचारी ये यही हमने बात की, हमने मंडी एयरपोर्ट में इस बात को देखा है। तो पहले उसकी डीपीआर, जो उसकी सारी जो DPR बन रही थी, तो उसमें बहुत सारे लोग उसमें इसमें लैंड एक्विजिशन की इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे और बहुत ज्यादा लोगों का उसमें विस्थापन हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा उसको चेंज किया तो बहुत बड़ा नंबर उसमें कम हुआ है। सर, वाटर सेस को लेकर के जो है विवाद छिड़ गया, हालांकि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है लगना, और पंजाब और हरियाणा की जो सरकारें हैं वो इसका विरोध कर रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा इस सारे इस वाटर सेस की स्पिरिट को, जो एक्ट यहाँ पर विधानसभा में लाया गया, उसको अभी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए होंगे। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। और खासतौर से पंजाब हरियाणा को जो पानी हिमाचल प्रदेश में जाता है नहर के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, उस पर सेस का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका समर्थन करते हैं सर, वाटर सेस सही? या हमने कहा है वाटर सेस से स्टेट को इनकम होगी, इसलिए हमने विधानसभा के अंदर कहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक कैसे होगा? उत्तराखंड में कब से है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में कब से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया। आप क्या मैकेनिज्म इसके लिए करेंगे? ये सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब देना सरल नहीं। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट भी है। जहां इनकम जनरेट करने के लिए एक पॉजिटिव एंगल है इसमें, दूसरा एंगल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो पावर सेक्टर में जो हमारे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट लगने हैं, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। कोई हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आएगा ही नहीं। सर, ओपीएस की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि अप्रैल से जो है वो ओपीएस का जो कंट्रीब्यूशन वो बंद हो जाएगा, लेकिन 8 दिन रह गए हैं ना, अभी एसओपी आई है। और देखिए, हम बहुत बोल लिए इस पर, अब उनका हम सुनना चाहते हैं। हमने कहा है कि अब इसको घुमा फिरा करके ओपीएस देने की बातें जो हो रही हैं, ये एक और झूठ है जो बहुत जल्दी एक्सपोज होगा।